4 सितंबर को नोएडा सेक्टर 31 के एक स्कूल में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था। रोज की तरह 12 साल की तनिष्का शर्मा को उसकी मां स्कूल छोड़ने गई थी। लगभग 11 बजे के करीब उन्हें स्कूल से फोन आता है कि बेटी तनिष्का की तबीयत बिगड़ गई है, उसे कैलाश अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सुनकर तनिष्का की मां अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मृत बेटी यहां पर लाई गई थी, चंद मिनटों में एक मां की दुनिया उजड़ गई। आखिर स्कूल में तनिष्का के साथ क्या हुआ था? उसकी मौत कैसे हुई? सीसीटीवी फुटेज कहां है? तनिष्का की मां उसकी मौत के 20 दिनों बाद तक भी ये सवाल पूछ रही है कि मेरी बेटी के आखिरी पलों में जो हुआ, क्या वो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा? इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या बताई गई है? ये जानने से पहले आप तनिष्का की मां को सुनिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तृप्ता शर्मा है। मैं लेट तनिष्का शर्मा की मदर हूँ। मेरी फूल जैसी बेटी थी। वो क्लास 6B प्रेसिडियम सेक्टर 31 नोएडा में पढ़ती थी। 4 सितंबर को मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी। करीब 11:30 AM मुझे टीचर्स का कॉल आता है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, इमीडिएटली आ जाइए, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आइए। जब हम कैलाश पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें बताया that my daughter was brought dead. This statement shattered my entire world. मेरी फूलों जैसी बेटी थी। मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया, वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. तनिष्का 4 सितंबर को टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए पहुंची थी। लंच भी किया था। इसके बाद घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली थी। जब परिवार वालों ने बच्चे की मौत का सही कारण जानना चाहा, तो उन्हें अलग अलग तरह की बातें पता चली। कभी कहा गया फूड पाइप में खाना फंसने से मौत हो गई, कभी सीढ़ियों पर बेहोश होने की बात सामने आई। जब सही जवाब नहीं मिला तो परिवार वालों ने सेक्टर 20 थाने में शिकायत दी, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी सच सामने नहीं आया। इसके बाद बच्चे की मां ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को नाजों से पाला था, मुझे सिर्फ सच जानना है। प्रेसिडेंट स्कूल की प्रिंसिपल मानवता शारदा ने कहा, बच्ची की तबीयत खराब हुई तो हम लोग उसे कैलाश ले गए। वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि स्कूल सीसीटीवी चेक नहीं करने दे रहा था। इसके जवाब में प्रिंसिपल ने कहा, जब तक पेरेंट्स ने हमसे संपर्क किया तब तक पुलिस ने डीवीआर अपने कब्जे में ले ली थी। हम लोग परिवार और पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार ने कहा कि बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी, लेकिन स्कूल का कहना है स्कूल में गिरने जैसी कोई बात नहीं हुई, जबकि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट में बच्ची के दिमाग में खून के थक्के मिलने की बात सामने आई है। साथ ही ब्रेन हैमरेज से मौत की आशंका है, लेकिन पुलिस ने बिस्तरा रिजर्व कर लिया है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है, पूरे दिमाग की सतह पर खून फैला हुआ था, खासकर दिमाग के नीचे वाले हिस्से और पीछे वाले हिस्से में। दिमाग सूजा हुआ था और काफ़ी भारी था। दिमाग की अंदरूनी खोखली जगहों यानी वेंट्रिकल्स में भी खून जमा हुआ था। दिमाग में दोनों तरफ की वेंट्रिकल्स में खून के थक्के मिले हैं। ऐसा खून बहना ज्यादातर सिर पर जोर की चोट या झटका लगने से होता है। फेफड़ों में भी खून और थक्के थे, जिससे सांस लेने में दिक्कत या दम घुटने जैसी स्थिति हो सकती है। गले की हड्डी बिल्कुल ठीक थी, यानी गला दबाने जैसी कोई चोट
नहीं थी। इस मामले को लेकर मृतक बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत की। उनका कहना है कि उन्हें स्कूल से फोन आया कि बेटी बेहोश हो गई और जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर्स ने कहा कि बेटी मृत लाई गई थी। पुलिस ने बताया कि ये मामला बच्ची की मां तृप्ता शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। सेक्टर 20 थाने के एसएचओ धर्मप्रकाश शुक्ल ने कहा कि अपनी शिकायत में शर्मा ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और बच्ची को वक्त पर अस्पताल न ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि डीआईओएस यानी जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के डीआईओएस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिस जगह पर घटना हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। उन्होंने कहा जांच के दौरान ये पता लगा कि स्कूल में 360 डिग्री सीसीटीवी कवरेज नहीं मिला है। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां कैमरा कवर नहीं करता है। हालांकि स्कूल के प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हम पुलिस और परिवार दोनों के साथ हैं, उन्हें सहयोग कर रहे हैं। सारे सीसीटीवी फुटेज हमने पुलिस को दे दिए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।